हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कई लोग आप देखोगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट जो लेते हैं, और कई लोग आप देखोगे कि जो टारगेट रखना चाहते हैं या फिर टारगेट को बुक करना चाहते हैं या फिर कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी उनको कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन ये नहीं है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन इस बात का ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर उनको टारगेट या फिर वो बुक करने नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है कि लोगों में ग्रीड बहुत ज़्यादा है कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा और आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस रूल्स को फॉलो अप करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ये सारे गाइडलाइंस को आपको समझने की जरूरत है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो एज ए ऑप्शन बायर। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं कुछ यहाँ पर आपको 3 टॉपिक जो है इसमें आपको बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर है कि बाउंड्रीज, ठीक है, दूसरा आपका एक्सपायरी और तीसरा आपका परसेंटेज। ऑलराइट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाकी बारी बारी डिस्कस करते हैं कि बाउंड्रीज, एक्सपायरी, इसको मैं थोड़ा ऊपर साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, तो यहां पर मैं लिखता हूं बाउंड्रीज, फिर यहां पर आता है आपका एक्सपायरी, फिर यहां पर आपका आएगा परसेंटेज। ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए बारी बारी इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि बाउंड्रीज, एक्सपायरी और इसमें मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है। देखिए, जब मैं बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कि मैं कई ट्रेडर से जो मिलता हूँ या फिर कई लॉस मेकिंग ट्रेडर से मिलता हूँ, तो वो एक्चुअली मुझे क्या बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैंने ट्रेड लिया है या फिर मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड लिया है, तो वो 2 चीज़ उनको बिल्कुल पता नहीं होती है। पहली बात ये है कि वो कहाँ पर उनको टारगेट लेना चाहिए, और दूसरी बात उनको ये भी पता नहीं होता कि कितना उनको प्रॉफिट लेना चाहिए। मतलब जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, कितना उनका स्टॉप लॉस के हिसाब से कितना टारगेट लेना चाहिए या फिर कितना परसेंटेज उनको लेना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज पे खैर मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा सा पार्ट है। मतलब सिंपल है कि अगर मैंने बैंक निफ्टी का मान लीजिए कोई ऑप्शन है, मैंने 500 रुपये पे उसको लिया है और यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 10 लॉट मैंने बाई किया है। ऑलराइट, मैंने 10 लॉट यहाँ पर बाई किया है। तो अगर आप इसके हिसाब से आप देखोगे, ठीक है, कि मैंने 10 लॉट मैंने बाई किया है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 50 से 75 हज़ार का आपका इन्वेस्टमेंट है। ऑलराइट, 50 से 75 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं इसमें क्या सोचूंगा कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट चाहिए, ऑलराइट, ज़्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, अभी जैसे मैं इसमें क्या सोचूंगा कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ओके, तो मैं सोचूंगा कि ओके, प्रॉफिट मेरा इसमें कितना भी होना चाहिए। मतलब जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं वो सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर 10 लॉट लगाया हुआ है, 150 क्वांटिटी है, 100 अगर भाग गया तो मुझे 15,000 मिल जाएगा, 200 अगर भाग गया तो मुझे वहाँ पर 30,000 मिल जाएगा। तो ये उनका में कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि मार्केट देखिए डायनेमिक होता है। अभी वो जो एक सेट टारगेट, अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पर पीछे के मैंने टारगेट देखा, तो जो बड़े बड़े टारगेट होते हैं, ठीक है, वहाँ तक जाता है, तो वहाँ तक भी वो लोग रुकते नहीं है, या फिर मैं ये कहूँगा कि उससे भी ऊपर वाले टारगेट के लिए वो रुके रहते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 150 क्वांटिटी मैंने बाई किया, मान लीजिए कि ये 500 रुपये पे मैंने बाई किया है, अभी अगर वो यहाँ पर 600 पे जाते हैं तो वहाँ पर वो बुक ही नहीं करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए कि वहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस 50 या 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, वो भी वहाँ पर नहीं रखते हैं, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, नीचे आएगा तो उसको फिर से एवरेज करूंगा और यहाँ पर जो 600 वहाँ पर गया तो मैं वहाँ पर बुक नहीं करूंगा, थोड़ा और बड़े प्रॉफिट में मुझे चाहिए। लोग एंट्री बता देते हैं, लोग बोलते हैं ट्रेल करो, ट्रेल करने के चक्कर में आप देखोगे कई बार लॉसेस कर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि कुछ क्वांटिटीज को आपको एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको बिग टारगेट रखना है तो बिग टारगेट एक ऐसा टारगेट रखिए जो कि अचीवेबल हो। मतलब ये कि जो पीछे का हम देखते हैं, जो प्राइस एक्शन को देखते हैं डेटा के हिसाब से कि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम में आ जाता है, तो जो आपका सक्सेस वाला जो ट्रेड है, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड आपका सक्सेस होता है, तो उसमें से कम 5-6 तो होना चाहिए। तो अगर 5-6 अगर वो सक्सेस होता है तो ठीक है कि आप उस टारगेट पर रख रहे हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके मन में ग्रीड आता है, ठीक है, उनके मन में ग्रीड आता है कि अगर मान लीजिए आप 50,000 लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके सामने उनको 15,000 या फिर यहाँ पर मान लीजिए 25,000 या 30,000 मिल रहा है, तो बिल्कुल बुक नहीं करते। वो समझ ही नहीं रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से कि यहाँ पर उनको 50% उनको रिटर्न मिल रहा है। आप 50,000 लगा के अगर आपको 5,000 में मिल गया तो 10% हो गया।
लोग इसको ये नहीं समझते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने बस पैसा लगाया है, ये पूरा मुझे आगे मिलना चाहिए, 50 का मुझे 5 लाख चाहिए, मतलब एकदम कसिनो बना के रखे हैं लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कसिनो बना लेते हैं कि मैं इसमें कोई टारगेट नहीं रखूंगा, मुझे जितना मिल जाए मुझे उतना मिल जाऊंगा। तो यहाँ पर एक सेट बाउंड्री, ठीक है, एक सेट बाउंड्री वो लोग नहीं बनाते हैं। जब आप टारगेट रखते हो, जब आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो आप अपने को लिमिट कर रहे हो, एक बाउंड्री में रख रहे हो कि ठीक है मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया, मुझे मेरे पर्टिकुलर अमाउंट का इतना परसेंटेज मिल गया, दैट्स फेयर इनफ, मैं इतना लेकर मैं एग्जिट करना चाहूंगा। लोग ये बाउंड्री नहीं रखते हैं और इसके हिसाब से क्या होता है, वो लॉस में भी बैठे रहते हैं और प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट भी बुक नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, ग्रीड के चक्कर में वो हैवी क्वांटिटी बाय करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा आज ही 1 लाख का 2 लाख हो जाए, और ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। देखिए मार्केट कभी कभी बहुत अच्छी भाग जाती है, तो वहां पर आप देखोगे कि एज ए ऑप्शन बायर मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, चाहे मार्केट ऊपर भाग रहा है चाहे नीचे भाग रहा है। तो वो एज ए ऑप्शन बायर में मुझे क्या होगा कि मुझे दिखेगा अरे इतना भाग गया, 300-400 पॉइंट भाग गया, तो मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो सीधा डबल हो गया, तो मेरा जो कैपिटल वो डबल हो गया था, मैं अभी हमेशा यही देखूंगा। तो यहाँ पर लोग काफ़ी लॉस करने बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने को बाउंड्री नहीं बना रहे, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मार्केट डायनामिक होता है, मार्केट हर दिन एक ही जैसा व्यवहार नहीं करता है। मार्केट अगर एक दिन 500-600 पॉइंट दिया तो जरूरी नहीं कि अगले दिन भी देगा। अगर 1-2 दिन मान लीजिए दे भी दिया, जैसे कि कोई इवेंट होता है, इलेक्शंस का टाइम होता है, या फिर कोई अब्रॉड में कुछ इवेंट है जिसकी वजह से असर हो रहा है, तो वहां पर मैं समझ सकता हूँ कि 1-2-3 दिन हो गया, लेकिन बाकी दिन वो सेम चीज को फैक्टर नहीं करता है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग बड़े प्रॉफिट के चक्कर में वहां पे जो छोटा प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि उनके जो कैपिटल डिप्लॉय उन्होंने किया है उसका कुछ अच्छा परसेंटेज मिल रहा है, वो भी बुक नहीं करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर 50,000 का मैं एवरी डे अगर 5%, 10% बुक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कैपिटल मंथ में डबल हो सकता है अगर मैंने उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया। लोग इस बात को समझते नहीं है। ऑलराइट, अगर मैं ये भी कहूँ कि अगर मेरे कैपिटल का मैंने 1% भी अगर मैं बुक कर रहा हूँ, ऑलराइट, 50,000 का मैं 500 भी अगर बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 20 डेज में एवरी डे 1% बुक कर रहा हूँ, तो आप सोचिए मुझे 20% रिटर्न मिल रहा है। ऑलराइट, तो उसका मुझे 10,000 मिल रहा है, तो 50,000 पे 10% या 10,000 यानी 20%। आप इसको अगर पूरे एक लंबे टाइम के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो देखोगे आपका 100% रिटर्न हो गया, मतलब साल भर में आपका कैपिटल डबल हो गया। अभी यही लोगों को अगर बोला जाए मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ चलिए, तो बोलेंगे चलिए उसको एफडी में डालते हैं, चलिए उसको हम रियल स्टेट में डालते हैं, चलिए हम इसको कमर्शियल स्टेट में डालते हैं, जहाँ पर आप क्या देखोगे कि उनको 8 से 9% ही रिटर्न मिल रहा है, वो भी साल का। यहाँ पर उनको अगर महीने का 5-10% मिल रहा है तो उसमें वो खुश नहीं होता है। ये होती है ग्रीड, ठीक है, ये पूरी तरीके से ग्रीड होती है। और यहाँ पर कोई सेट बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं इतना ही अगर ब्रोक करता हूँ तो आप देखिए कि इसको मैं कंसिस्टेंटली मेंटेन करता हूँ तो मुझे कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस चीज को बिल्कुल भी वो ट्रेडर्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है वो लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने लिए बाउंड्रीज नहीं बनाई है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी होता है। अगर बाउंड्रीज आपने तय नहीं की है तो फिर आप देखोगे आप बीच मझधार में रहोगे, ना इधर के ना उधर के। ओके, तो ये था कि हमने बाउंड्रीज हमको सेट करना है। अभी यहाँ पर बताते हैं कि लोग क्यों बिगड़ जाते हैं। ओके, लोग क्यों नहीं अपनी बाउंड्री सेट कर पाते, क्यों नहीं कोई एक परसेंटेज लेते हैं। आप देखेंगे कि अभी जो सेबी है उसने एक्सपायरी डे खत्म कर दिया, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनका जो वीकली एक्सपायरी था पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अभी वीकली एक्सपायरी में सिर्फ कौन आता है, आपका निफ्टी आता है और एक सेंसेक्स आता है। ओके, निफ्टी और सेंसेक्स आता है। कई बार आप देखो कि पूरा हल्ला मचा देते हैं यूट्यूब में और फेसबुक पे कि यहाँ पर मैंने देखा था बैंक निफ्टी का 5 रुपये का जो प्रीमियम था, ठीक है, वो बढ़ के 100 रुपया हो गया या फिर वो 200 हो गया। सेम गोज टू निफ्टी, फिर निफ्टी का लेते हैं 10 रुपये का प्रीमियम था वो गया 200 चला गया, ठीक है। यहाँ पर सेंसेक्स का भी लेते हैं कि 10 रुपये का प्रीमियम था वो 200 चला गया। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत से आप देखोगे कि जो स्टॉक रहते हैं पूरा हल्ला मचा देंगे वो लोग, और आप देखोगे कि ऐसे बोगस मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आएगा, आपको टेलीग्राम पे भी आएगा कि यहाँ पर हमने 10 रुपये का लिया था आज देखो कितना चला गया। तो ये हर बार नहीं होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया आपको कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्सेस ले लीजिए कि उसमें एक मोमेंटम आया, क्या हर एक्सपायरी को आएगा? नहीं आता है। एक किसी एक्सपायरी को उसने दे दिया तो लोग क्या करते हैं
एवरी एक्सपायरी, ये जो एक्सपायरी है, ठीक है, हर एक्सपायरी को वो लोग बैठते हैं लगा, ठीक है, हर एक्सपायरी को वो लोग बैठ जाते हैं। वो क्या करेंगे, ये जो 5 रुपया है, ये जो 10 रुपया है, ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेंगे, सीधा 10-10 हजार क्वांटिटी लगाते हैं। तो यहाँ पर 5 रुपए के हिसाब से 50,000 का यहाँ पर हो गया, ये 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर 1 लाख का 1 लाख हो गया यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पर इतनी ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पर लगा के बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके दिमाग में वही बात चल रही है कि अगर ये 5 रुपए से 100 रुपया चला गया तो यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से उनको कितना मिलेगा, वहाँ पर 10 लाख रुपए मिलेगा, राइट, 9.5 लाख जो भी वहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 10,000 के हिसाब से उनको वहाँ पर कितना 10 लाख मिल गया। सेम गोज टू दिस टू, ठीक है, यहाँ पर ये 200 चला गया तो इनको 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये पूरा इन्होंने कसिनो पूरा बना रखा हुआ है कि कसिनो में मैंने यहाँ पर डाइस घुमाया, मैंने यहाँ पर कुछ पैसे लगाए थे, मुझे वहाँ पर डबल ट्रिपल हो गया, मुझे पूरा मिल गया। तो इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बल है। आप लोग खुद इसको पूरा गैम्बल बना के रखो जब इस तरीके से ट्रेड करते हो। ट्रेड करने का सिस्टम होता है, तरीका होता है, पूरा स्टडी किया जाता है कि ये स्ट्रैटेजी है, ये इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से वो ट्रेडिंग की जाती है। पेशेंस लेवल होता है, माइंडसेट होता है, स्ट्रैटेजी को कई बार, हजारों बार उसको टेस्ट किया जाता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग की जाती है, बैक टेस्टिंग की जाती है, रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जाता है, तब जाके ट्रेड सेटअप बनता है। अगर हर कोई यही सोचेगा कि मैं इसके हिसाब से अगर ट्रेड करूं, मैं एक ही दिन में 20-20 लाख रुपए बना रहा हूं, तो फिर मैं बाकी दिन ना कोई इन्वेस्ट करेगा ना कोई ट्रेड करेगा। वो क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर लॉसेस कैसा रहा, वो करते क्या है, यहाँ पर 50,000 हमेशा लगा के बैठते हैं। अभी अगर उनको एक दिन मिल गया तो वहां पर क्या हो जाएगा कि लाख रुपया उनका हो गया, 10 लाख वहां पर हो गया। अभी इसके चक्कर में क्या करेंगे, हर बार वो लोग क्या करेंगे, ऐसा सा ह्यूज क्वांटिटी बनाते हैं। अभी यहाँ पर ये 10,000 क्वांटिटी पे नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर 10,000 लगाया था तो मेरा 10 लाख मिल गया। अभी वो क्या करेंगे, वहाँ पर लाख क्वांटिटी लगाएंगे, बोलेंगे चलिए आज 10 लाख लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वो 10 लाख क्वांटिटी लगाएंगे और प्राइस नहीं भागा, वो जीरो हो गया। 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, कल जाके 2 लाख करेंगे, कल जाके 5 लाख करेंगे और वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी है, वहाँ पर जो प्रीमियम वो जीरो हो जाता है। तो होता क्या है कि इन्होंने जो पैसा यहाँ पर जितना भी बना रहे थे वो सारा वहाँ पर जीरो होना शुरू हो गया। ये एक्सपायरी ने बहुत लोगों को बिगाड़ रखा था। बहुत लोग एक्सपायरी को देखकर बोलते थे कि मैं यहाँ पर इसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मैं इतना क्वांटिटी लेता हूँ, मैं इतना करता हूँ, ठीक है। हर बार नहीं चलता, ये हम सबको पता है, पूरा गैम्बल तरीके से हो गया, क्योंकि उसमें कोई सेटअप नहीं। एक पर्टिकुलर स्टॉक को दूर ओटीएम का ले लेते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो हम ट्रेड करते हैं एज ए ऑप्शन बायर, मैं एटीएम का बाय करता हूँ, बिकॉज उसमें वोलेटिलिटी भी मिलती है, उसका डेल्टा भी अच्छा होता है, तो वहाँ पे प्राइस भी मूवमेंट अच्छा होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मुझे मिल गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरे तरीके से ओटीएम का ऑप्शन बाय करते हैं और ये भी जानना भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा है बहुत धीरे काम कर रहा है। तो अगर इसको 200 के मूव करने के लिए मार्केट को कम से कम 500 से 600 पॉइंट मूव करना पड़ता है, और ये हर एक्सपायर में पॉसिबल नहीं होता है। आप समझिए इस बात को। कोई इवेंट हो गया तो ठीक है, उस दिन आपने अंदाजा लगाया, उस दिन काम किया और आपने ट्रेड ले लिया। बहुत से आप देखोगे कि वीडियोस बनते हैं कि एक्सपायरी के दिन ऐसा किया जाए, ठीक है, आप कर सकते हो एक्सपायरी के दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें ट्रेड ना कीजिए, लेकिन आप वहाँ पर लिमिट भी लगाइए कि मैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करूँ। मान लीजिए कि आपने एक दिन प्रॉफिट बनाया, आपने ट्रेड किया और उस दिन प्रॉफिट बनाया मान लीजिए 10,000, ठीक है, तो ये 10,000 का ही रिस्क लीजिए ना। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर 1000 क्वांटिटी बाय कीजिए, या फिर 5,000 का रिस्क लीजिए, यहाँ पर आपके यहाँ पर 500 क्वांटिटी बाय करिए, ताकि आपका जो घर से कैपिटल ना जाए। ओके, तो इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आपको रिस्क लेना है, यहाँ पर आपको करना है गैम्बल के जैसा, तो आप कम पैसे से करिए। अभी खैर तो एक्सपायरी बंद हो गई है, अभी निफ्टी और सेंसेक्स है, इसी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो लोग इसमें अभी जाने लगे और इस तरीके से काम करने लगे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कर भी रहे हो तो रिस्क आपको इतना नहीं लेना है कि आप 1 लाख 5 लाख इतना पैसे का रिस्क लो ताकि आपके घर से पूरा पैसा जा रहा है। आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए पिछले दिन आपका कुछ प्रॉफिट आपने बनाया, उसमें से कुछ हिस्सा आप लेकर ही इसमें कीजिए, ताकि अगर गया भी तो आपको इतना अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा अकाउंट रेड में है। ऑलराइट, तो ये था आपका एक्सपायरी को लेकर बात, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं परसेंटेज के लेकर, ठीक है। परसेंटेज में देखिए कि आप अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आप कैलकुलेशंस रखिए, ठीक है, संयम रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख कैपिटल है, ऑलराइट, आप मल्टीपल ट्रेड लेते हो और इसमें से मान लीजिए कि
3 लाख टू 3.5 लाख आप डिप्लॉय करते हो एवरी डे, ओके। और इसमें से मान लीजिए कि आपने 3 लाख डिप्लॉय किया। अब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, इसमें आपको मान लीजिए कुछ 5,000 या 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ऑलराइट, 5 से 10,000 के बीच में प्रॉफिट हो गया। अभी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मान लीजिए ये 14 डेज गई, मतलब 70% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल थे। बाकी जो 6 दिन है मान लीजिए आपका लॉस हुआ है, फिर भी आप 8 दिन का प्रॉफिट आप लेकर जा रहे हो। तो अगर मैं 8 दिन का प्रॉफिट अगर मैं 10,000 से भी कैलकुलेट करूं तो मुझे 80,000 मिल रहा है, ओके। 80,000 मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल रही है। तो ये देखोगे कि क्लोज टू 20% है इस अमाउंट का, ठीक है। मैं इस अमाउंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्लोज टू 20% इस अमाउंट का, ठीक है। 40% यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो 20% यहाँ पर 18% कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर मुझे 18%, 18-19% ऐसा मुझे प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए, अगर इतना आप बना रहे हो तो आप अगर साल भर का कैलकुलेट करोगे 12 मंथ्स का, तो इसमें मान लीजिए कि आप इसमें 10 मंथ्स अगर प्रॉफिटेबल रहोगे तो भी आप देखोगे कि आपको 8 लाख मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने कंसिस्टेंटली बनाया, और ये कंसिस्टेंसी किससे आएगी, जब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप बुक करना शुरू करेंगे। मतलब अगर आप 3 लाख यहाँ पर लगा रहे हो तो आप सोचोगे कि मैं इसका कुछ परसेंट बुक करूँ, 1%, 2%, 5%, तभी जाके आपका ये बनेगा, तभी जाके आपका ये बनेगा, और तभी जाके आपका ये बनेगा, ठीक है। तो लोग ये लॉन्ग रन में बिल्कुल नहीं देखते हैं कि ये लॉन्ग रन में मुझे प्रॉफिट हो सकता है, मैं इतना कैपिटल मेरा इतना हो सकता है। लोग क्या सोचते हैं, परसेंटेज के हिसाब से नहीं जाएंगे। लोग क्या करेंगे, मैंने 5 लाख लगाया है तो मेरा इस महीने डायरेक्टली मुझे 50 लाख चाहिए, या 5 लाख का मुझे 10 लाख चाहिए। और इस बनाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, जैसे एक्सपायरी के दिन ह्यूज क्वांटिटी डालते हैं और कहीं पर भी बाय करते हैं, कहीं पर भी सेल करते हैं। तो इस तरीके की हरकतें करना शुरू करते हैं और उनका कैपिटल धीरे धीरे वाइप आउट होना शुरू होता है, ऑलराइट। तो इन सारी चीज़ों से बचिए, ओके। तो मैंने आपको बताया कि पहले आप बाउंड्री सेट कीजिए, एक्सपायरी के दिन आप कैसे कर सकते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, मैंने वो भी आपको बताया। परसेंटेज कैसे आप ग्रैब करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, कंसिस्टेंटली, ये भी मैंने आपको बताया। अगर इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका प्रॉफिटेबल रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ओके। तो ये था सेशन हमारे स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में, कि किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।